नमस्कार। आधा फुल के किस्सों में एक और शानदार किस्सा जोड़ने के लिए हाजिर है हम मतलब मैं मानव और मेरी दोस्त नेहा। आधा फुल, नेहा, शो शुरू हो चुका है, कब तक गाना गुनगुनाओगी? और गुनगुनाओ तो थोड़ा सुर में गुनगुनाओ, अपनी इज्जत का सवाल है भाई। एक मिनट, ये इज्जत का सवाल बार बार कहाँ से आ जाता है? बार बार आ जाता है मतलब छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, तुम लड़के हो ना। एक मिनट, ये तुम लड़कियों कहाँ से आ गया बीच में? और ये हर बात पर लड़का लड़की कैसे आ जाते हैं नेहा? मेरी समझ में नहीं आते। मैं ना ये शो नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है यार, मैं जा रहा हूँ, बाय। मन रिलैक्स, तो गुस्सा हो गए। और नहीं तो यार, इज्जत ना, वही तो। तुम लड़कों की इज्जत लड़कियों से शुरू होकर लड़कियों पर ही क्यों खत्म हो जाती है? तुम फिर वही बात कर रही हो इज्जत की। इस इज्जत की कीमत तुम क्या जानो मानव बाबू। कितनी फिल्मी है ये। अरे भाई सीधा सीधा बताओ ना, मुद्दा क्या है? अरे तुम ये आधा फुल का एपिसोड देखो, खुद समझ जाओगे। दिखाओ भाई मानव बाबू। आधा फुल, आधा फुल। अगर आप शाम को फिर से लेट आए ना तो हम अकेले घर चले जाएंगे। भाई आप सुन रहे हो ना? हाय तारा। हाय। हाय। करिश्मा, तुम यहाँ? हाय। क्यों, किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, वो हमने तुम्हें पीछे से देखा ना तो सोचा बदलीपुर में इतने अच्छे बालों वाली लड़की तो हमने पहले कभी देखी नहीं। ओह, तो फिर क्या पता लगा? देखो, बाल तो किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, राइट? लेकिन भाई हमें छोड़ने आते हैं करिश्मा से मिलने, और इन्हें देखो। भाई अब मैं चली जाऊंगी। देख अर्चना, तेरी सेफ्टी के लिए अगर मुझे तेरे क्लास के बाहर सारा दिन वेट भी करना पड़ा ना तो भी मैं कर लूँगा। अब तू जा। और हाँ भैया, शाम को मैं खुद ही आ जाऊंगी, आप मत लेने आना। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, तो इसलिए लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधा घर ही आना। जी भैया। ठीक है, जा। सुनील भैया अपनी बहन की कितनी केयर करते हैं ना। अर्चना सच्ची बहुत लकी है। टैब, केयर तो प्रिंस भी बहुत करता है, लेकिन तेरी नहीं, सिर्फ करिश्मा की। चल तारा, मैं आ रही हूँ। भाई आप? पगली, तेरा टिफिन भूल गई थी तू, ये ले। अच्छा, सॉरी। एक मिनट, तुझे मैंने वहाँ छोड़ा था ना, यहाँ क्या कर रही है? वो भैया एक फ्रेंड से ना कुछ काम था। चल ठीक है, जा अंदर जा। जी भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों प्रिंस, तारा नहीं आई आज? तारा को तुमने बहुत देर पहले छोड़ दिया, अब तक क्लास ही पहुंच गई होगी। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो अब तक? मैं तो और तुम तो फैशन शो में जाने वाली थी ना, स्कूल कैसे आ गई? नहीं सर, मुझे स्कूल ही आना था। नहीं, अच्छी तरह सोच लो, याद कर लो कहाँ जाना था। हाँ माँ साहब, स्कूल ही आना था। तो स्कूल जैसे काम भी करने चाहिए, यानी कि पढ़ाई। तुमने स्कूल को क्या बना रखा है? क्या बना रखा है माँ साहब? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? स्कूल के बाहर के लड़कों के साथ में खिकी 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 करके हंस रही हो, क्या है ये सब? मेरे स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा, समझी तुम?
बड़े शहरों का स्कूल नहीं है ये। कल को कुछ भी हो गया ना, तो सबसे पहले तुम्हारे घर वाले आएंगे राशन पानी लेकर। जवाब देना पड़ता है हमें। चलो जाओ, जाओ अंदर क्लास में, जाओ सब। सुनील, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक? सुनील। हाय सुनील, हाय। तुम मेरे साथ डांस कंपटीशन में पार्ट लोगे? शर्म नहीं आती तुमको? कॉलेज में लड़कों के सामने डांस करोगी, घर की इज्जत का क्या होगा? व्हाट इज्जत? हाँ, कौन सी दुनिया में हो तुम? जैसे लड़कों के चक्कर में ही सोसाइटी पता नहीं कहाँ जा रही है। 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। घर जाके कैलेंडर देखना। समझ आ रहा है कुछ? दिमाग को ब्रॉड करो, अपनी सोच को बदलो, सोच को। चलो। अरे सुनील 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 सुनील, रुको 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 रुको। क्या है यार सुनील, लड़की ने तो बात दिल पे ले ली यार। अरे सुनील यार, तुम दोनों भाई बहन भी कितने अलग हो, है ना? एक तू है लड़कियों से कितना दूर भागता है, और एक तेरी बहन अर्चना कल मार्केट में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। ए आलोक, इसको और चाबी मत लगा। और वैसे भी सुनील, तुझे तो पता है लड़का लड़की के घूमने फिरने में क्या फर्क पड़ता है। हाँ नहीं नहीं सुनील, सब संभाल लेगा। पिछले 3 दिनों से आपकी लड़की स्कूल नहीं आ रही है। अगर आप ऐसे ही स्कूल मिस करवाएंगे तो कैसे पढ़ेगी वो? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, कल आकर आप मुझसे यहां पर मिलिए। जी। आजकल गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, लड़कियों को पढ़ाओ, देश बचाओ, लेकिन पता नहीं इनके घर वाले ये बात कब समझेंगे। किसे समझाने की बात कर रहे हैं? क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? अरे नारायण सिंह जी, आप कहें तो चले जाएं वापस हमने। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए। आपका सपोर्ट ना हो तो ये स्कूल 2 दिन ना चले। हाँ सो तो है, लेकिन सपोर्ट से याद आया कि बाबूजी ने सपोर्ट भेजा है आपके लिए। ये लीजिए, चलाइए अपना स्कूल। जी जी जी। क्या चलाएंगे नारायण सिंह जी? क्यों? आजकल के बच्चे जो हैं। क्या कर दिया आजकल के बच्चों ने आपके साथ? बदलीपुर को बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या? अरे वो एक नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, करिश्मा। लड़कों के साथ में ऐसे हंस के बातें करती है कि अब छोटा मुंह और बड़ी बात है। अपना प्रिंस जो है ना, वो भी उसके साथ में लट्टू बना घूमता है। ऐसा है तो निकाल दीजिए उस लड़की को, क्योंकि उसके देखा देखी अगर हमारी तारा कुछ ऐसा करने लगेगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लड़कों का क्या है, वो तो लफंडरगिरी करेंगे ही। अरे कैसे निकालें? अभी जो नए इंस्पेक्टर साहब आए ना, उनकी बेटी है वो। अरे बदलीपुर में ऐसे इंस्पेक्टर कहीं आए और चले गए। यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, नारायण सिंह का। आप तो बस स्कूल चलाने पे ध्यान दीजिए, बाकी हम देखेंगे। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ इसके साथ? अभी के अभी बैग लेके और हमारे साथ घर चलो। चल जा। जी बाबूजी। मास्टर साहब, मास्टर साहब! जी आया। क्या जी? क्या हुआ नारायण सिंह जी? ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे? टिफिन देने आता है ये। आपसे स्कूल संभाला नहीं जा रहा है। चल निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार दिखाई दिया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ऐसे कैसे तोड़ दोगे टांग? क्या किया मैंने? तारा से बात ही तो कर रहा था। दोबारा तारा का नाम अपनी जुबान पे लिया ना, जुबान खींच लूंगा, समझे? प्रधान जी कुछ ज्यादा ही तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे हैं। इलाज करना पड़ेगा और बहुत जल्द इलाज करेंगे हम तुम्हारा। मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। सारे विद्यार्थी कान खोलकर सुन लें। आज के बाद, बल्कि अभी से, स्कूल के आसपास या स्कूल में
कोई भी लड़का और लड़की साथ में बात करते हुए या घूमते फिरते हुए मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। मात साहब, पर ऐसा रोशनी जी, रूल है तो रूल है, और इस रूल को तुम सबको फॉलो करना है। दमयंती, दमयंती, ये लीजिए। दमयंती, संभालो इस लड़की को। तारा, आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई क्या? स्कूल से छुट्टी नहीं, हमारी इज्जत की छुट्टी करा के आई है ये। तारा, आप अपने कमरे में जाओ। बिल्कुल अपने जैसे बना के ही दम लोगी तुम। जी, अपने जैसा तो कभी नहीं बनाओगी। हमारे खानदान की इज्जत से हम किसी को खेलने नहीं देंगे। दोबारा उस चाय वाले के साथ दिखने नहीं चाहिए तारा, समझी? आपका बस चलता तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं दिखती। दमयंती, ये क्या नया रूल है कि लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं करेंगे? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था रोशनी जी। क्या मतलब? लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं लड़के लड़कियों के। स्कूल को तो हिंदी सिनेमा समझ के रखा है। ऐसे हंस कर बात करते हैं कि कल को उन्हीं के माँ बाप आएंगे शिकायत लेकर, तब क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे हंस हंस कर बात नहीं करेंगे तो क्या ऐसे तैश में बात करेंगे जैसे हम और आप बात कर रहे हैं? आप कुछ समझने नहीं चाहती रोशनी जी। अरे समझना तो बच्चों को है माट साहब। लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे? क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? माट साहब, स्कूल सिर्फ विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए नहीं है। अच्छा, तो और क्या पढ़ाने के लिए होता है? जिंदगी, जिंदगी माट साहब। ना तो लड़के अकेले रह सकते हैं, ना ही लड़कियां अकेले रह सकती हैं। जब दोनों साथ में रहे वही जिंदगी है। ये कैसा बकवास रूल बनाया है। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक माट साहब को। पता नहीं, रोज धतूरा खा के स्कूल में आते हैं। अच्छा चल, मुझे ना कहीं जाना है, तो मैं इधर से जाऊंगी। कहाँ जाना है? एक सेकेंड। कहीं बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर तो नहीं? क्या पागल है, भूल गई माट साहब के रूल को। ऐसा कुछ नहीं है। चल, जैसा भी है ध्यान रख अपना, क्या? हाँ, बाय बाय बाय। हाँ किटी, सब ठीक है, बस थोड़ी सी डांट पड़ गई। आपको कैसे पता चला? वो मुझे अदरक मिला था, उसने सब बताया। मैंने बताया। तो स्कूल कब से आएगी? देखते हैं, अगर घर पे सब ठीक हो गया तो 2-3 दिन में आएंगे। इतना क्या बाबूजी तेरा गुस्सा कर रहे हैं? 1-2 दिन स्कूल नहीं भेजेंगे क्या तुझे? पता है ना पढ़ाई का कितना लोड हो जाएगा तुझ पे अगर तू स्कूल नहीं आई तो। नहीं, एक सेकंड, तू एक काम कर, पहले ना अदरक से बात कर। ये ले, तू कर ले बात। हाँ हेलो, हाँ तारा, अदरक बोल रहा हूँ। अरे यार तू लोड मत ले, सब नॉर्मल हो जाएगा यार। ठीक है, देश आजाद है। बाय। थैंक यू अदरक। चल भाग, काम हो गया मुकुल का। रुको मुकुल, हेल्प। हाँ सर,
उनमें से एक ने मुकुल का नाम लिया था। चल भाग, काम हो गया मुकुल का। रुको! लेकिन हम मुकुल को ढंग से जानते हैं सर। मुकुल इस किस्म का इंसान है ही नहीं, वो बहुत ही शांत किस्म का इंसान है। अच्छा, कहीं सुनील और मुकुल के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? सुनील को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा है, और जो पीट रहे थे उनमें से एक बोल रहा था कि ये सब उसने तुम्हारे कहने पे किया है। क्या मैंने? सर मैं सुनील को ढंग से जानता तक नहीं। पक्का मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम तहकीकात के बाद पता कर ही लेंगे। ले जाओ इसे। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों ले जा रहे हो? लेकिन जी थैंक यू। वहाँ भी नहीं है। पापा परेशान मत होइए, ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, आराम से बात कीजिएगा। रुको। बहुत देर कर दिया आने में। वो पापा पूजा के घर पे प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद कर रही थी। अच्छा, पूजा के तो हमने फोन किया था, तू तो वहां नहीं थी। फिर कहाँ थी? बोलना, बताना, कहाँ थी? सुनील ने हमें बताया कि उसके दोस्त ने तुझे कल एक लड़के के साथ बाजार में घूमते हुए देखा। बेटा तो अब बड़ी हो गई है, इसलिए ज्यादा सख्ती करना नहीं चाहता मैं। एक बार नाम खराब हो गया ना तो तेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता कभी नहीं आएगा। किस किस से मुंह छिपाते फिरेंगे हम? अब ये मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? मैं बात कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना मैं। अर्चना, इतनी रात गए घर आना, लड़कों के साथ बाजार में घूमना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ऐसा कुछ मत करो जिससे घर की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। और ये सब कुछ मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। हाँ अर्चना, पापा सब ठीक ही तो कह रहे हैं। पापा समझ गई है अब अभी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि इसके बारे में लोग बाहर बातें करें, है ना अर्चना? नहीं करोगी ना ऐसा? जी भैया। ठीक है, तुम लोग अपने रूम में जाओ। अर्चना, अर्चना, पापा, मम्मी। क्यों चिल्ला रहा भाई सुबह सुबह? पापा, मम्मी, अर्चना अपने कमरे में नहीं है। क्या? मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने सोचा एक बार चेक कर लूं। मैंने चेक किया तो अपने कमरे में थी ही नहीं, और वो पूरे घर में नहीं है। घर में नहीं है? अच्छा, उसके दोस्तों को फोन किया तो? इस वक्त किसको फोन करेंगे? चलो मोहल्ले में ढूंढ के आते हैं। मुकुल। क्या? हाँ मुकुल, उसी ने अर्चना को भगाया होगा। कौन मुकुल? पापा, मुकुल वही लड़का है जिससे अर्चना चुप चुप कर मिलती जुलती थी। अरे क्या बोल रहे है तू? हाँ माँ, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि हम लोग को बिल्कुल नहीं पसंद है कि अर्चना से मिले जुले। जेल में रहने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हमारी स्पीड उस कहानी वाले कछुए से भी कम है। 2 दिन हो गए लेकिन अब तक उस सुनील वाले केस के बारे में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। हमने तो आज तक ऐसी कोई फिल्म देखी नहीं जिसमें बच्चे जासूस हो। अरे हमारा मतलब है कि जेम्स बॉन्ड भी ना बचपन में कुछ और ही करता होगा। चाचा, ये पता नहीं कहाँ आके फंस गए हम। फ्रेंड्स, हाय। तुम यहाँ बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? अरे हम तो मैं बताता हूँ। उनको ना सुबह से बड़ा मन कर रहा था, बत्तख देखनी है। आजा बेटा तारा, देख हो गई ना मुराद पूरी। जय हो। हाँ, वैसे भी मेंढकों को बत्तख देखने का बहुत शौक होता है। मेंढक किसको बोला? तूने बत्तख किसको बोला? तुझे बोला तो मैंने भी तुझे बोला। हाँ तो क्या करेगी? जस्ट शराब हिम्मत आई है ना तुझमें? हाँ बढ़िया आई। अरे दोनों चुप! यहाँ पे सुनील और मुकुल का केस तो सॉल्व हो नहीं रहा और ऊपर से तुम दोनों की लड़ाई।
प्लीज। सुनील की तो किस्मत में यही लिखा है वैसे भी। I mean, पहले वो पीटा और अब अर्चना गायब है। क्या? कैसे मतलब? कहानी में एक और ट्विस्ट? एक मिनट, तुझे कैसे पता? अगर कान खुले हो ना तो सब सुनाई देता है। और वैसे भी मुझे तो ये भी पता है कि परसों मुकुल और अर्चना फिल्म देखने गए थे। अरे यार, इसका मतलब ये मुकुल और अर्चना का सही में खच कुछ होता टाइप कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा? इसका मतलब सुनील को अर्चना और मुकुल का मिलना पसंद नहीं था, इसलिए मुकुल ने सुनील को पिटवाया। लेकिन इन सब बातों में तो कोई लिंक बन ही नहीं रहा। हमारा मतलब कि मुकुल तो अभी पुलिस की कस्टडी में है पूछताछ के लिए, तो वो अर्चना को किडनैप करेगा कैसे? और वो किडनैप करेगा भी क्यों? वो तो अर्चना को लाइक करता है। ये तो अब मुकुल ही बता सकता है। नो। अंकल प्लीज सर। एक बार हमें मुकुल से मिलने दीजिए ना प्लीज। सर, आप ही का फायदा है। मेरा फायदा? हाँ सर, आपसे वो डरा हुआ है। हम तो उसके दोस्त यार हैं, शायद हमारे सामने सब कुछ उगल दे। और सर मुकुल तो हमारा सीनियर भी है कॉलेज में, तो हम तो जानते हैं सर उसे। प्लीज सर। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके यार तुम लोग पागल हो क्या? अरे भाई जब कुछ किया ही नहीं तो क्या सच बताऊं? किडनैपिंग और मारपीट से मेरा क्या लेना देना? देखो मुकुल, आपने पहले भी झूठ बोला था कि आप सुनील को नहीं जानते। और फिर वो तेरी गर्लफ्रेंड का भाई निकला। मेरी गर्लफ्रेंड? अब बोलती अर्चना को भी नहीं जानता तू। अर्चना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो मुकुल, सच बोल दो, क्योंकि झूठ बोल के तो किसी का फायदा हुआ नहीं, शायद सच बोल के हो जाए। हम बताते हैं, तुमने सुनील को इसलिए पिटवाया क्योंकि वो तुम्हारे और अर्चना के रिश्ते से खुश नहीं था। प्लीज बता दीजिए अर्चना। स्टॉप, जो मन में आ रहा बोलते जा रहे हो। किटी, तुम वंदना को जानती हो? तुम्हारी सीनियर जो 12 में है। हाँ, वो है मेरी गर्लफ्रेंड। क्या? हाँ। तो तू फिर अर्चना को थिएटर फिल्म दिखाने को लेके गया था? कौन कहता है मैं अर्चना के साथ फिल्म देखने गया था? मुझे वंदना के साथ जाना था और मैं थिएटर के बाहर उसी का वेट कर रहा था। अर्चना वंदना की बेस्ट फ्रेंड है और हमारे बीच मैसेजेस पास करने में हमें हेल्प करती है। वंदना का भी ऐसे ही चेहरा हो गया था जब उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। वाह क्या प्यार है यार तुम लोगों का। बदमाश, चल टिकट कैंसिल करवा कर तुझे घर छोड़ दूं। इसका मतलब किसी ने आपको और अर्चना को पिक्चर हॉल के सामने देख लिया और समझा कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। डोंट वरी, हम ये सारी गलतफहमी क्लियर करके आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकालेंगे। 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि मुकुल और अर्चना एक दूसरे को लाइक करते, तो इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? वंदना को। वंदना को क्यों होगी? उसने तो खुद अर्चना को मुकुल के पास भेजा था। एग्जैक्टली। कुछ तो है जो छूट रहा है, एक कड़ी। हमें रोशनी मैम से बात कर लेनी चाहिए ना। पता नहीं अर्चना कहाँ होगी। बदलेपुर में कौन कब क्या कर जाए कुछ पता ही नहीं चलता। कोई और है जिसका अर्चना और मुकुल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। अर्चना के मम्मी पापा। पर मम्मी पापा क्यों? लड़की लड़के से प्यार करती है और ये बात उसके माता पिता को पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी को बंद कर दिया, शायद उसे सबक सिखाने के लिए। अर्चना, भाई मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। भाई लोगों ने आप लोगों को कुछ किया नहीं ना? अर्चना, मुझे तो आना ही था ना। भाई
पर अर्चना तो मुकुल से प्यार ही नहीं करती। टैब, गलतफहमी भी तो हो सकती है। और वैसे भी अर्चना के माँ बाप पुराने ख्यालात वाले हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये बात फैल गई तो घर की इज्जत खराब होती। पर इससे घर की इज्जत कैसे खराब होती? टैब, सबसे बड़ी दिक्कत है सोच। समय बदल गया और सोच नहीं। और हजारों सालों से ये सेम टू सेम चीज रिपीट होती आ रही है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम किटी। अपने मठ साहब को ही देख लो ना। स्कूल में उन्होंने ये नियम बना दिया कि लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि स्कूल का नाम खराब होता है। और स्कूल का नाम क्यों खराब होता है ये बात उन्हें नहीं पता, बस ऐसे ही बोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें डर किस बात का है। अरे टीचर्स और पेरेंट्स, उनका ये फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सिखाए जिंदगी जिम्मेदारी से जीना। बस पता नहीं मान साहब का ये रूल कब खत्म होगा। होपफुली जल्दी खत्म हो जाएगा, पर तुम बच्चों को ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, क्या किसी को लाइक करना भी बुरा होता है? सब मना करता है। नहीं तारा, किसी को लाइक करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन सब चीजों के लिए सही समय होता है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। समझ गए। लेकिन अगर ये अर्चना के पेरेंट्स हैं तो फिर उन्होंने सुनील को क्यों पिटवाया? ताकि सुनील उन्हें अर्चना को गायब करने से ना रोके। नहीं किटी, ये बात थोड़ी जम नहीं रही है। ये बात बता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पिटवाएगा? तेरे बाबूजी प्रिंस को पिटवाएंगे क्या? भाई वो लोग आ जाएंगे। भाई जल्दी चलो यहाँ से। भाई वो आ गया। कौन हो सकता है वो? कुछ है जो छूट रहा है। ये जो कोई भी है, इसका बचना इम्पॉसिबल है। भाई ये बहुत खतरनाक है। प्लीज मेरे भाई को मत मारो, प्लीज। नहीं। ले सुनील, तेरी चीज और ये तेरी बहन, तुझे जो करना है कर ले। भाई आप? हाँ मैं। लेकिन भाई मैंने क्या किया? नाम खराब किया तूने खानदान का। अरे ऐसा कोई करता है क्या? बाहर लड़कों के साथ पिक्चर देखने जाती है, लेटर लिखती है और पता नहीं क्या क्या करती है, और पूछती है मैंने क्या किया। नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काश कि तूने ऐसा ना किया होता। याद है पापा ने क्या कहा था? 4 लोग अगर बाहर बातें करेंगे तो नाम खराब होगा। क्या रह जाएगी इज्जत? बोल। आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अब तो थोड़ी शर्म कर। बाहर लड़कों के साथ घूमने के लिए तो शर्म नहीं की तूने। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। एक ही तो बहन है मेरी। कौन बांधेगा हाथ में रखिए। याद तो तेरी बहुत आएगी हर रक्षाबंधन में। बहुत मिस करूंगा तुझे, पर वो क्या है ना, अपने रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट घर की मानव मर्यादा है। कल तो तेरा बर्थडे है ना, तो केक काटने के बाद तेरी विदाई करनी होगी। नहीं भाई, करनी होगी मुझे। नहीं, मैं करूंगा। चल भाई प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ भाई। बांध दो इसे। भाई प्लीज नहीं भाई, प्लीज नहीं भाई। फोन तारा, तारा फोन दो।
वैसे भाई आप इतनी सुबह जा कहाँ रहे हो? कहाँ जाएंगे तारा? कॉलेज। पर आज तो छुट्टी है ना? अच्छा हाँ, एनुअल डे की प्रैक्टिस के लिए हमारा कॉलेज आज खुला हुआ है। अच्छा भाई एक बात सुनो, इधर आओ ना, बैठो। तारा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। तो भाई बोलो। अब सुनो, अगर कोई लड़का हमें लाइक करे और हम भी ऐसा गलती से भी ना होना नहीं चाहिए। हाँ? और ये कौन से लड़के की बात कर रही हो तुम? कोई तुम्हें लाइक करता है, तुम किसी को लाइक करती हो? नाम बोलो। अरे नहीं भाई, ओके ओके प्लीज, हमने तो सिर्फ आपको सोचने के लिए बोला था, लेकिन कभी अगर इफ, चलो छोड़ो। तारा कुछ भी बोलती हो। हमें हमारा आंसर मिल गया। सारे भाई ना एक जैसे ही होते हैं। इस मूवी में भी ना भाई ने अपनी बहन और उस लड़के को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। नहीं नहीं तारा, सारे भाई ऐसे नहीं होते। वो तो तुमने अचानक से लड़के और लाइक की बात की ना, तो हमारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन तारा, अगर हम उस लड़के की जगह होते ना तो कभी ऐसा नहीं करते। पता है तारा, करिश्मा हमें बता रही थी कि बड़े शहरों में लड़के और लड़कियों की दोस्ती ना बहुत ही नॉर्मल चीज है, और लव शब्द तो ना बस ऐसे ही हो जाता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, पूछो। आपके और करिश्मा के बीच में नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। वैसे तारा, हमारा कॉलेज में एक दोस्त है सुनील। वो तो लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करता। लड़कियां जैसे उसके पास आती है वो ऐसे भाग जाता है वहां से, और कहता है अगर लड़कियां लड़कों से बात करती है तो उनके घर की इज्जत खराब हो जाती है। कुछ भी बोलता है। वैसे हम तुम्हें ये बातें क्यों बता रहे हैं? हम हो रहे लेट तारा, हम जा रहे हैं। बाय बाय, सी यू। देख अर्चना, तेरी सेफ्टी के लिए अगर मुझे तेरे क्लास के बाहर सारा दिन वेट भी करना पड़ा तो भी मैं करूंगा। तारा, हमारा कॉलेज में एक दोस्त है सुनील। वो तो लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करता। लड़कियां जैसे उसके पास आती है वो ऐसे भाग जाता है वहां से, और कहता है अगर लड़कियां लड़कों से बात करती है तो उनके घर की इज्जत खराब हो जाती है। किटी, क्या हुआ? इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? किटी, हमें ऐसा लग रहा है ना कि सुनील भैया ने अर्चना को किडनैप किया है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? देखिए, हमें हमेशा ऐसा लगता था ना कि सुनील भैया अपनी बहन का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बट प्रिंस भैया बोल रहे थे कि सुनील भैया के हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा लड़कों से घुलना मिलना नहीं चाहिए, इससे घर की इज्जत खराब होती है। मतलब तेरे हिसाब से सुनील ने उस दिन अर्चना और मुकुल को थिएटर के बाहर देखा और सोचा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर अर्चना को किडनैप करवाया। हाँ, ऐसा ही होगा। ओह नो, क्या हुआ? कहीं सुनील अर्चना को मारना तो नहीं चाहता? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग मतलब? कभी कभी कुछ केसेस में इज्जत के नाम पे लड़का लड़की को मार दिया जाता है, वो भी उनके अपने घर वालों के हाथों। बट ऐसा करने से कौन सी इज्जत बचती है? ये जाके उन्हें कौन समझाए। एक सेकेंड, इसका मतलब सुनील ने जानबूझकर अपने आप पर अटैक करवाया था ताकि उस पर शक ना जाए और मुकुल पर जाए, और फिर जाकर वो अर्चना को किडनैप करे। हमें सुनील भैया को पकड़ना चाहिए ना? जरूर पकड़ना चाहिए, लेकिन इस समय वो कहाँ होगा? हाँ, आज भाई का कॉलेज खुला है, वो एनुअल फेस्टिवल की प्रैक्टिस के लिए। सुनील भैया भी कॉलेज में होंगे। मैं काम करती हूँ, मैं प्रिंस को फोन करती हूँ, तो देख अगर कोई ऑटो मिलता है तो। ऑटो 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 ऑटो, रुकिए रुकिए रुकिए। तारा, प्रिंस फोन नहीं उठा रहा है। तो आप एक काम करिए, अदरक को फोन करिए। हाँ। तारा, तारा, रुक, तारा, 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 रुको। तारा, अदरक के बारे में क्या बोल रही थी? हाँ किट्टी बोल। देख, अर्चना की लाइफ का सवाल है। अर्चना को सुनील ने किडनैप किया है। क्या? अदरक, अदरक आप प्लीज जाके उसे जल्दी से पकड़ लीजिए। देख, वो शायद अभी कॉलेज में ही होगा, हम भी कॉलेज की तरफ ही जा रहे हैं, तू भी वहाँ पहुँच जल्दी। ठीक है। यार आज की प्रैक्टिस ले तो पसीने निकलवा दिए बॉस।
किटी का मिस्ड कॉल। चलो मिलते हैं। हाँ ओके बाय बाय। प्रिंस का फोन आ रहा है, प्रिंस का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ किटी, कॉल किया था। सुनील कॉलेज में है क्या अभी? हाँ अभी अभी एनुअल डे की प्रैक्टिस ओवर हुई है तो शायद आसपास ही होगा। देख अर्चना को सुनील ने ही किडनैप किया है। हम कॉलेज की तरफ ही आ रहे हैं, तू सुनील को रोक के रख। क्या किटी, तुम पागल तो नहीं हो? क्या बोल रहे हो तुम? यार ज्यादा सवाल मत पूछ, तू सुनील को रोक के रखना। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, शायद पार्किंग में होगा। सुन, क्या हुआ? वो बेबी कॉलेज के गेट नंबर 2 से निकला है। किस तरफ जा रहा है वो? मैरिज हॉल वाले रोड पे जा रहा है वो। मैरिज हॉल? अच्छा ठीक है भैया, आप मैरिज हॉल की तरफ घुमाइए। सुन अदरक है ना, वहाँ जल्दी पहुँच सकता है। तो हम फिर अदरक को फोन करते हैं। हेलो। हाँ प्रिंस। हाँ ठीक है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ। हेलो अदरक, सुन मैं 1 सेकेंड है, मैं प्रिंस को कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ। 1 सेकेंड। हेलो प्रिंस, अब तू और अदरक कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है? अब हेलो अदरक, अब तुझे सुनील दिखाई दिया कहीं? नहीं। प्रिंस तुझे दिखाई दिया? नहीं। ये तो सुनील है, मिल गया। हाँ किट्टी, अरे सुनील मिल गया, ये थिएटर वाले रास्ते पे ही जा रहा है। अदरक उसके पीछे हो गई। अब जल्दी उसका पीछा कर। भाई साहब यहाँ से राइट लीजिए। आगे रास्ता बंद है। जाने दो, ये लो। रास्ते को भी तरी बंद होना था। अदरक सुन अदरक, प्रिंस ने कहा था सुनील यहीं से निकला है, लेकिन रास्ता बंद है। अब क्या करें? यहाँ से चलो आराम से। I'm sorry, बहना। तुझे मरना होगा। मैंने इंस्पेक्टर हरिओम को फोन कर दिया है, वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। प्रिंस? सुनील अभी भी ऊपर गया। सुनील वहाँ। पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। तुझे मरना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो अर्चना की आवाज़ थी। इससे पहले सुनील कुछ करे, हमें उसे बचाना होगा। चलो। एक बार मीटर बस सकूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सुनील! अर्चना! पकड़ इन लोगों को। मत बढ़ना। सुनो, देखो अर्चना को छोड़ दो प्लीज। भैया गूगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मरने से पहले सच बोलना चाहिए मेरी बहना। क्या कहेंगे लोग? सुनील रुको, सुनील! नहीं सुनील! अदरक! सब मना करो अदरक। मना किए थे, मैंने कुछ नहीं मना किए थे ना कि तारा के आसपास दिखना भी मत। कौन है ये? बाहर निकालो उसे। अरे चबूतरे, नाटक बंद कर सब। तुमको मना किए थे ना, हट ना। तुमको मना किए थे ना कि उसके आसपास भी दिखा अगर तारा के तो चौड़ी उधेड़ देंगे तुमको। फिर भी तो उसके नाटक करने क्यों नहीं आए? तारा के ऑटो का पीछा करते करते हम यहाँ पहुँचे। इधर इधर इधर। नारायण जी सुनो,
है ना, तारा के पीछे पड़ा हुआ है, इसे मारो। तारा के पीछे पड़ेगा? तारा के नाटक करेगा? तारा के पीछे पड़ेगा? तारा के पीछे पड़ेगा? नाटक कर। अर्चना, हट! नाटक करेगा? रुक जाओ। किटी! लगता है इससे पहले तुम लोगों का खेल खत्म करना पड़ेगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अब थैंक यू बोल रहा। अर्चना को लेके जाओ। अर्चना! चल। बैठ। चले गया तू। सुनील भाई रुक जा। सुनील रुक जा। सुनील! सुनील रुक जाओ। सुनील रुक जाओ। नहीं। जल्दी पकड़ो इसे। सुनील! छोड़ो वाली तुझे। छोड़ो वाली तुझे। अंदर का नक कटाने वाला। बढ़ाओ उसको गाड़ी में। बढ़ाओ। सुनील ऐसा नहीं कर सकता। सब इस मुकुल का किया था। अर्चना और मुकुल के बीच में कोई संबंध नहीं है, बल्कि अर्चना तो मुकुल और वंदना की मदद करने की कोशिश कर रही थी सर। तू बता बेटा, क्या सच है? ये सब इस मुकुल का करा धरा है ना? देखो बेटा, तुम्हें जो कुछ कहना है ना साफ साफ बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनील भैया ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सुनील, ये क्या कह रही है? हाँ, मैंने ही किया है और खुद पर अटैक भी मैंने ही करवाया ताकि ये मुकुल सजा पा सके। क्यों किया ऐसा? ये क्या कर रहे हैं? क्यों किया ऐसा? अपने लिए नहीं किया मैंने, तो आपकी इज्जत के लिए किया। मेरी इज्जत? हाँ, आपकी इज्जत। अभी ने कहा था ना, लोग बाहर बातें करेंगे तो नाम खराब होगा। लोग बाहर बातें कर रहे हैं। लोग बाहर बातें करेंगे तो तू अपनी बहन को मार देगा? हाँ, मार डालूंगा। बाजार में मुंह नीचे करके चलने से तो अच्छा है वैसे जान से मार दूंगा। देखिए प्लीज, ये पुलिस स्टेशन है। थाने तक तो तू ले आया, अब दुनिया वालों से कौन सी नजर मिला के बात करेगा? तुझ में और जो रोज अखबार में छपता है कि बहनों को इज्जत के नाम पर मार डाला, क्या फर्क रह गया? देखो बेटा, ये मार धाड़ करना, बदला लेना, खून खराबा करना, इससे समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि इससे समस्याएं और बढ़ती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। ले जाओ इसे। चलो चलो। और देखिए, आप लोग अभी जा सकते हैं, पर कभी भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जा सकता है। मुकुल, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू तुम सबको। कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। घर में नहीं है वो, पकड़ लिए थे हम उसको, छुड़ा कर भाग गया अदरक। तुम घर जाओ। कहाँ है वो? घर जाओ। कहाँ है वो? मैं तो ये रहा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे यही है, शाहरुख है बाजी करके, सुल्तान है सलमान के।
अरे लव यू, आई लव यू टू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे किटी, अभी तक हमारे टोटल कितने केस हो गए? 9, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो बच्चों, आज की क्लास खत्म। कल ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, कोई बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा। हो सकता है किसी को बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, या किसी के पेट में दर्द हो जाए, तो वो आज ही ठीक करा ले। कल मैं छुट्टी नहीं चाहता किसी की। नरेश, अब सर आप नरेश से कहिए ना, इसने पिछले हफ्ते मेरे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स लिए थे, अब तक वापस नहीं दिए। आप इससे कहिए ना मुझे वापस दे। नरेश, किटी की नोट्स वापस कर दो। सर इसको बोलिए कि जब मैंने नोट्स लिए नहीं तो वापस कैसे करूंगा? किटी, नरेश के पास नोट्स नहीं। सर आप इससे कहिए ना, ये ऐसे कैसे बोल सकता है? नरेश, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सर ऐसे कैसे क्या सर, मुंह से ना सर। अरे नरेश मुंह से बोल रहा है। सर आप इससे ये कहिए कि अगर इसने मुझे मेरे नोट्स वापस नहीं दिए ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। अरे भाई नरेश, अगर तुमने नोट्स वापस नहीं किए तो वो तुम्हारे मुंह। अरे भाई नरेश, उसके नोट्स वापस करो। सर मैंने नोट्स लिए नहीं तो ये मुंह कैसे तोड़ेगी? अरे सर आप इससे कहिए कि मैं अपने हाथ से तोड़ूंगी। कि मैं नरेश को बोले कि झूठ ना बोले, लास्ट वीक वो स्कूल नहीं आया था इसलिए उसने किट्टी के नोट्स लिए थे। हाँ किट्टी मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल सकती। सर ये झूठ बोल रही है, नरेश ने पिछले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं ली। अरे नोट्स मैंने लिए क्या? नहीं ना, नोट्स मैंने नहीं लिए ना, तो फिर मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो? अरे आपस में बात करके निपटा लो। पर सर आप ही ने तो हमें कहा कि लड़का लड़की बात नहीं कर सकते। अब तो क्या मैं ये समझूं कि आपने हमें परमिशन दे दी है बात करने की? वो अब आपस में निपटाना ही है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो एक काम करो, तुम आपस में बात करके निपटा लो। निकालो। थैंक यू नेहा, अब तुम्हारी वो इज्जत वाली बात समझ में आ गई मुझे। चलो किसी लड़के को तो समझ में आई। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये लड़का और लड़की आपस में बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो इसमें गलत क्या है? एग्जैक्टली इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट जो लड़के लड़कियों से दूर भागते हैं, उनके साथ घुलते मिलते नहीं है, वो सुनील जैसे हो जाते हैं। अब हमारे किटी, तारा, अदरक ये सब आपस में घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, तो क्या वो अच्छे दोस्त नहीं है? अरे वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक बात तो है, अब मार्ट साहब को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लासरूम में बच्चे आपस में बातचीत कर पाएंगे खुलकर, है ना? लेकिन काश ये बात सुनील और नारायण जैसे लोग समझ पाते। वैसे थैंक गॉड। थैंक गॉड? क्यों? तुम्हारा सुनील जैसा कोई भाई नहीं है, वरना हम दोनों ये शो कैसे कर पाते? और एक्चुअली सुनील की अकेले की गलती नहीं, उसके माँ बाप की भी गलती है। उन्होंने ही सिखाया होगा कि जो लड़कियां बाहर लड़कों से घुलती मिलती हैं, बातें करती हैं, तो उनका नाम खराब होता है। मुझे नहीं लगता है इससे किसी का नाम खराब होता है या इज्जत जाती है। वैसे एक बात बताओ, ये इज्जत संभालने का सारा जिम्मा लड़कियों पे क्यों लाद देते हैं लोग? और जो सुनील ने किया, उससे क्या इज्जत बढ़ गई? सोचिए। और आप ये भी सोचिए, लड़का और लड़की आपस में बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बल्कि आप ऐसा सोचिए कि शायद इसमें कोई अच्छाई छिपी हो। अभी हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे आधा फुल के नए किस्से के साथ, जहाँ हर आधा कदम फुल हो जाए। आधा फुल नहीं, आधा, अच्छा गाता हूँ यार।